तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। आप लोगों ने शायद उसकी मार सह ली होगी, पर मैं अलग हूं। अगर मुझ पर किसी ने भी हाथ उठाया तो पलटकर मुझे भी हाथ उठाना आता है। थोड़ा संभल कर दुर्गा, राजेश किसी भी वक्त आता होगा। हमारे सामने तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन उसके सामने मत कहना। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चोट पहुंचा सकता है वो। सबको बुरा लग रहा है बड़े पापा। जो भी हुआ ये होना नहीं चाहिए। अपने आप तो हुआ नहीं अनुभव। अब ये कैसे हुआ ये तो सिर्फ दुर्गा और राजेश ही बता सकते हैं। एक लड़की जिसे पढ़ना इतना पसंद है, जिसका सारा फोकस डॉक्टर बनने पर था, उसने अचानक से घर बसा लिया। ना जाने क्यों मुझे इस सब बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास तो हमारे को भी ना हो रहा है अनुभव, लेकिन सच जानने के बाद अब फर्क को नहीं पड़ता। और सच ये है कि दुर्गा ने खुद ये शादी की, किसी ने भी जोर जबरदस्ती से उसकी शादी ना करवाई। हमारे को पता चला कि गांव की सभा में सबके सामने दुर्गा ने खुद कहा कि उसे ये शादी करनी है। मासा और भाभीसा के पूछने पर भी उसने यही कहा। बस प्लीज मत बात कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई और बात करें? अरे वही तो मैं भी कह रही हूँ। अब जो बात बीत गई सो बीत गई। छोरी का ब्याह हो गया और इस घर से हमेशा के लिए निकल गई, और तुम लोग भी दिल्ली चले जाओगे। तुम्हारे पीछे उस छोरी को अठे कदम भी ना रखने दूंगी इस हवेली में, और आने की भी जरूरत कोनी है उसे। पानी भाई, पग फेरा की रस्म हमें करनी चाहिए। राजेश और दुर्गा को घर बुलाना चाहिए। किसी रस्म रिवाज को निभाने की जरूरत को नहीं, वो जहां है वहीं रहने दो। माँ साहब गुस्सा हो रही हैं इसलिए ऐसा कह रही हैं। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। हमारा कर्तव्य है दुर्गा और राजेश को घर बुलाना। राजेश हमारे लिए काम करता है और आगे भी मारे को उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर ये कोनी किया तो आगे जाके राजेश को बुरा भी लग सकता है। विक्रम भाई साहब, दुर्गा और राजेश को इतना सब कुछ होने के बाद हवेली पे बुलाएंगे हम। हाँ माधव, अब ये रिवाज है तो बुला ही लेते हैं। उसके बाद सारे रिश्ते खत्म। रिश्ते की डोर तो टूट ही चुकी है। थोड़ा बहुत जो बाकी है उसे निभाकर वो भी खत्म कर देते हैं। क्या जरूरत है बड़े पापा? मतलब आप बड़े हैं, ज्यादा समझ है आपको। आपको जो ठीक लगेगा आप वही करेंगे। लेकिन सच है कि उसने हमें धोखा दिया है। किसे धोखा दिया? धोखा ही तो है पानी भाई। बड़े पापा चाहते थे कि वो आगे पढ़े। हम सबको लगा कि दुर्गा जिंदगी में कुछ करेगी, आगे बढ़ेगी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका कुछ और ही चल रहा था और हमें भनक तक नहीं लगी। ये धोखा ही तो हुआ ना पानी भाई। कट्ठे हो आप छोटे कुंवर सा, कट्ठे हो। छोरे छोरिया तो गलती कर बैठते इस उम्र में। थारे ने भी तो कोई गलती की होगी कभी ना कभी, हैं? कुंवर सा ने भी तो गलती की है। हाँ? ठीक कहा ना मैंने? गलती तो सभी कर बैठते हैं। बस दुर्गा फंस गई। जवानी के मोह में फंस गई। अभी तो नहीं जवान भी कोनी थी वो। सही उम्र पर ब्याह कर लिया होता ना तो 2-3 बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे होते। आजकल रीति रिवाज कट्ठे सुनते हैं छोरिया, कट्ठे मानते हैं। हाँ, सब अपनी मर्जी से देर से ब्याह करना चाहती है बड़ी बिंदनी।
ठिकाना मैंने बड़े कुंवरसा ने तो उसे घना पढ़ा लिया, अब आगे उसे पढ़ाई कोनी करनी है तो तुम जोर जबरदस्ती कोनी कर सकते छोटे कुंवरसा। और आप लोग सब ऐसे क्यों उदास बैठे हो? अब उसे पढ़ाई करनी है ना करनी है ये उसकी माथा पच्ची है ना। आप नहीं समझेंगी पानी भाई, दुर्गा को मैंने अपने हाथों से पाला है। मैंने भी तो इस घर के बच्चों को पाला है अपने हाथों से, अब मारे से ज्यादा तुम समझोगी कहीं बड़ी बिंदड़ी? आप समझती तो ऐसे नहीं बोलती। अपनी बेटी माना है मैंने उसे, और जब बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद करती है तो एक माँ को दर्द होता है और मुझे दुख हो रहा है। राजेश, ओ राजेश, इतने दिनों बाद याद आवी है थारे को बुआ की। शादी कर ली, दुल्हन का चेहरा देखने के लिए न्योता भेज दिया, पर इस बार ऐसे ना जाऊंगी, मारे नाती के साथ आई हूँ। खमा गणी बुआ जी। घणी खमा, खुश रहे। कट्टे है मारो राजेश, इतनी जल्दी जल्दी में शादी की खबर दे दी कि कल तो ना पहुंच पाई मैं, पर ठीक है आज पहुंच गई। कट्टे है मारो राजेश, कट्टे है हमारी नई बिंदनी, चेहरा तो दिखाओ। घर पर नहीं है, दिखाई नहीं देता आपको? आज भी तारे तेवर तेड़े के तेड़े हैं। और चांदनी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप कैसी हैं? अब मारा क्या है, मैं बेचारी गरीब लाचार, चलने में भी दिक्कत है, इसीलिए अपने नाती को साथ ले आई हूँ। तू अपनी बड़ी मामी मीरा से तो मिला है पहले, अब अपनी बीच वाली मामी से भी मिल ले। चांदनी नाम है इसका, ये मोहन है। बीच वाली नहीं, कुछ और ही है ये। आपके भतीजे की इच्छाएं पूरी करने के लिए रखा है इसे। ठीक है, मर्द तो ऐसे ही मर्द बनता है, एक औरत के साथ रहे वो तो बेवकूफ होवे है। ये सब छोड़ो, मने ये बताओ कि मारा राजेश कटे है, मारी नई बीनड़ी कटे है? हाँ, वो रही। देखने में तो खूब चोखी से, सुना है राजघराने में पली बड़ी है। मारे राजेश के तो नसीब खुल गए। आरती, आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्या लगता था आपको? क्या हमारे जैसे किसी परिवार में उसका रिश्ता हो जाएगा? कोई शादी करता उससे? क्या हमारे स्टेटस की ही कोई फैमिली के सामने मैं रिश्ता लेकर जा सकता था? एक तरह से अच्छा ही हुआ है, और राजेश ने तरक्की की है, वो इंसान नीचे से ऊपर आया है। हाँ, दुर्गा जितना पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसे दुर्गा की तरह मौका नहीं मिला। अनुभव, अनुराग, खाना तो शुरू करो। अनुराग, तुम कब तक हो यहाँ? देखते हैं पापा, 2 एग्जाम बाकी है, उसके पहले निकल जाऊंगा। और तुम? मैं भी, जब तक भाई है सिर्फ तब तक हूँ। आरती, मेरे हिसाब से आपको आखिरी बार अपना कर्तव्य निभा लेना चाहिए दुर्गा की ओर। मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। मैं समझ सकता हूं आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, लेकिन दुर्गा को एक बार मायके बुलाना पड़ेगा। फिर चाहे उसके बाद आप उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दीजिएगा, मैं आपको मना नहीं करूंगा। अरे यहाँ पंडाल के काम का टेंशन माने ना लेना है। राजघराने में पली बड़ी छोरी से शादी हुई है हमारी, दावत तो होगी, पूरे ससुराल को न्योता भेजना है। अब आना ना आना उनकी मर्जी। तो जा दावत के इंतजाम में लग जा। हुकुम। शाबाश।
मामा जी अरे कैसा है, इतना बड़ा हो गया। खम्मा गानी बुआ जी। घणी खम्मा आ गए हो मारो राजेश, याद आ गई बुआ की। ये बोलो कैसी हो? मैं कैसी रहूंगी, इस बार अपनी बुआ को 1-2 दिन में विदा मत कर देना। अपने नाती को साथ लाई हूं, इसे भी अपने साथ कामकाज पे लगा दे। मेरा क्या भरोसा, पता नहीं कितने दिन जीऊंगी, पर अब मैं आ गई हूं ना, तो तारी नई बिंदनी को यहाँ के रीति रिवाज, काम काज सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ खाओगी दुर्गा? नहीं बड़ी दीदी, भूख नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? भूखना है बोलने से चलेगा कहीं? सुन, आज से इसकी देख रेख की पूरी जिम्मेदारी थारी, समझी? तुम तो नई बींदनी हो और आज तो करवा चौथ भी है, तुम्हें उपवास भी रखना होगा और दिया भी जलाना होगा, करोगी ना? ये करवा चौथ हम अपने पति संसार के लिए रखते हैं और मैं भी व्रत रखूंगी और पूजा का दिया भी जलाऊंगी। जी जरूर। मैं वो सब कुछ करूंगी जो एक पत्नी को करना चाहिए। वाह, कितनी सुंदर बात कही है। फिर तो उपवास भी रखना पड़ेगा। जरूर उपवास रखूंगी, उपवास रखने में कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो करना ही पड़ेगा ना, अपने पति और संसार के मंगल के लिए। सारी जुबान से ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ दुर्गा। चल फिर ठीक है, तू भी सबके साथ चली जाना करवा चौथ की पूजा करने और दिया जलाने। सबको दिखना चाहिए कि थारे पति के लिए थारा प्यार और श्रद्धा कितनी बड़ी है। सबको समझ में आना चाहिए कि तू भी अपने पति के उज्जवल भविष्य और सुंदर जीवन के लिए करवा चौथ की पूजा और दिया जला रही है। बड़ी बिंदनी, करवा चौथ के लिए बाहर जाने की जरूरत को नहीं। बहूजी, गांव की सभी औरतें वट्ठे होगी, अब सालों से ये प्रथा निभाती आई है, अब अचानक इसे तोड़ना क्यों? अब दुर्गा की एक गलती की वजह से पूर्वजों से शुरू की गई प्रथा को निभाए को नहीं जाएगा, क्यों बहूजी? वाणी भाई, ये सब संसार घर मारा है, पूर्वज मारे हैं, तू इसका हिस्सा कोनी, न थी और न कभी बनेगी। हर बात पे दखल देने की बुरी आदत लग गई है थारे को। इतना हक कोनी थारा। हमारे को छोटा दिखाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती आपकी माँ सा बड़े कुंवर सा। सुन रहे हो आप? पर ये पानी बाई हमेशा आवाज उठाएगी गलती के खिलाफ, और ये मारी अच्छाई है बहूजी। आप बुरा मत मानिए मासा, पानी बाई जो कह रही हैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रही। वो थोड़ी जाएंगी पूजा करने, जो बोल रही हैं परिवार की भलाई के लिए बोल रही हैं। और मारे को भी लगता है कि ये प्रथा कायम रहनी चाहिए। आरती, तुम्हें तो याद होगा ब्याह के बाद जब तुम इस हवेली में बहू बनकर आई थी तो पिताजी ने क्या कहा था? इस हवेली के नियम कानून, इस घर के रस्मों रिवाज को आपने ही कायम रखना है, यही आपका धर्म होगा। और आज अगर पूजा घर में हुई तो ये मेरे पिताजी की इच्छा का अपमान होगा, और मेरे जीते जी मैं अपने पिताजी की इच्छा का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। विक्रम भाई साहब, टेंशन ना लो, रस्म रिवाज पूरे हो गए। ये तो भाभी साहब और माँ साहब परेशान थे तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। भाभी साहब, माँ साहब, आप लोग शाम को तैयार रहिएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा। आप नाश्ता कीजिए, मुझे कुछ कॉल्स अटेंड करनी है।
छोटे कुंवर सा खाना ठंडा हो जाएगा, खा लो। अरे जल्दी जल्दी चलो, राजेश पहुंच गया है। उसने कहा था वक्त से आने, तुम लोगों ने तो तैयार होने इतनी देर कर दियो। अरे बुआ जी चल तो रहे हैं और चांद निकलने में देर है, पहुंच भी गए हैं हम लोग। जुबान तो कैंची ऐसी चाले है तारी, तारो इंतजार नहीं कर रहे हो राजेश। अरे करवा चौथ है, उसे तो अपनी नई बिंदनी का इंतजार है। मैं वैसे भी उसकी बेंदी नहीं हूँ बुआ जी, मैं और राजेश अलग हो चुके हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और राजेश को आपसे बेहतर कौन जानता है? राजेश को चाबी लगाने में आपने कोई कसर छोड़ी है क्या? करवा चौथ पर मैं पहुंचूं या मैं ना पहुंचूं, इस बात से राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बुआ जी। आज यहाँ करवा चौथ पर मैं खुद के लिए आई हूँ, मैं अपने लिए दिया जलाऊंगी ताकि इस घर, संसार और जिंदगी से जल्द मुझे मुक्ति मिले। अब बड़बड़ बनकर चल जल्दी। बड़ी दीदी क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? एक ही तो जिंदगी है, कितनी कीमती है ये, कितना कुछ है करने के लिए, और आप इतनी आसानी से मुक्ति की बातें कैसे कर सकती है? कुछ तो होगा ना जो आपको करना अच्छा लगता होगा, जो आपने कभी ना किया हो। कोई तो सपना होगा ना दीदी, ऐसे मुक्ति की बात मत कीजिए। एक ही आदमी आपके सारे अरमानों को मार तो नहीं सकता ना, आपकी जिंदगी से रोशनी को तो नहीं छीन सकता ना वो। इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम मुझे बोल रही हो, खुद पर क्यों नहीं अमल किया तुमने? क्यों चली आई यहाँ? जितना झमेला तो अठे करेगी उतनी ही मुसीबत में खड़ा वो कुंवर सा फंसेगा। वो फोटो कॉलेज और अस्पताल में सबके पास पहुंच जाएगा। यहाँ आने की वजह जरूर बताऊंगी, पर सही वक्त आने पे।